डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे व्यक्ति हैं। उनकी उम्र लगभग 60 साल की है। उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो वह नहीं रखते, परंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से पूरी तरह से भरा रहता है और सफ़ेद बालों के कारण उनका चेहरा हमेशा जगमगाता रहता है। वे कपड़े बहुत कम पहनते हैं। कमर में मात्र एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी लगाते हैं। जब ठंड की ऋतु आती है तो वह एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक लगा रहता है, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर के मस्तक तक दिखाई देता है। इस तरह से वह कबीरपंथी के विचारों में हमेशा रमे रहते हैं। उनके गले में तुलसी की जड़ों की माला हमेशा लगी रहती है, अर्थात वह तुलसी के जड़ों की माला को पहनते हैं। इस तरह से यह ज्ञात होता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे नहीं, बिल्कुल गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, परंतु उनके बेटे और पोतहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी उनके पास खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। इस तरह से बाल गोविंद भगत गृहस्थ जीवन को भी व्यतीत करते थे, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। इस तरह से बाल गोविंद भगत साधु थे। उनका स्वभाव साधु के समान था। वह कबीर को अपना गुरु मानते थे और कबीर के गीतों को ही हमेशा गुनगुनाते रहते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। उनका व्यवहार हमेशा एक कबीर पंथियों के समान रहता था। उनके व्यवहार में छल कपट घृणा आदि नहीं पाई जाती थी। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लिया करते थे। इस तरह से वह बहुत ही विनम्रता के साथ दूसरे व्यक्ति से बात किया करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था। कुतूहल का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। लोग उनके व्यवहार से कभी कभी आश्चर्यचकित भी हो जाया करते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वह गृहस्थ के समान जीवन तो व्यतीत करते थे, परंतु उनकी सभी वस्तुएं साहब अर्थात कबीर पंथियों के समान थीं। कबीर के आदर्शों पर वह चला करते थे और अपने व्यवहार को कबीर के समान रखा करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। इस तरह से उनके पास कुछ खेतीबाड़ी भी थी और उनकी खेती में जो भी फसल होती थी, उस फसल को काट करके वह पहले सिर पर लाद करके साहब
कबीर दरबार में ले जाते थे और वहाँ से जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसी से अपना पेट भरते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। इस तरह से वहाँ पर जो भी उन्हें मिल जाता था उसी को प्रसाद समझ करके घर ले आते थे और उसी से अपने जीवन को यापन किया करते थे। इस तरह से वह अपने आप को पूरी तरह से कबीरपंथी मानते थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह कबीर पंथियों के समान किया था। वह कबीर दरबार में जाया करते थे और वहाँ से जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसी को प्रसाद के रूप में समझकर अपने जीवन को चलाया करते थे। उनकी जो कुछ भी संपत्ति थी वह सभी कबीर पंथियों अर्थात कबीर पंथी मठ के रूप में वह उसे स्वीकार करते थे। वह यही समझते थे कि यह कबीर मठ की है और वह उसी के लिए ले जाया करते थे।